Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। आजकल के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है टू डिस्कस, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि साइबर स्पेस क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज साइबर लॉज, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, पहले टाइम पे क्या होता था, आजकल क्या हो रहा है। तो वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी क्या है। अगर हम प्री 1990s की बात करें तो द पीपल वर नॉट कनेक्टेड, तो जो लोग थे वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे। देन 1990s में थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों ने आपस में कनेक्ट करना स्टार्ट किया। अब लोगों ने लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया, और 2010 तक आते आते सब कुछ आपस में कनेक्ट हो गया। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो दिस इज द चेंज विद द टाइम। पॉलिटिकल चेंजेस, बिजनेस चेंजेस, सोशल चेंजेस और टेक्नोलॉजी चेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा आए हैं इन टाइम में। तो पुराने टाइम के ऊपर क्या था कि सिर्फ टीवीज थे, न्यूज़पेपर्स थे एंड द रेडियो वाज देयर। ओनली दीज थ्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वर देयर जिनके साथ हम लोग अपने कनेक्शंस कर सकते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे बिग गड्ढा, और कुछ, जीमेल, यूट्यूब, आईवीबो, रेडिफ, याहू, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सारी चीज़ें हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इनमें से भी कई चीज़ें जो हैं जैसे ऑर्कुट वगैरह है, वो सब अब पुरानी हो चुकी हैं। ये भी पुराना हो चुका है, मतलब नई टेक्नोलॉजीज में भी कई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो अब पुरानी हो गई हैं। फेसबुक ने हर एक चीज़ को ओवरकम कर लिया है। जो ईमेल्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जिन्होंने वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है आपस में। आप कहीं भी बैठे हों, वीडियो कॉल्स के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू, यू कैन कनेक्ट टू एवरी ईच एंड एवरी person. So now we are living in an e-world. So this e-world is basically the electronic world that is connected through technology. So we are now living in the e-world dominated by the number of e's. बहुत सारे e's हैं: e-friends, e-music, e-network, e-ticket, e-commerce, and very soon e-services of notice and commercial matters will be of our Supreme Court. तो ये चीज़ें भी प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली डिसाइड किया है टू सर्व ईमेल नोटिस इन कमर्शियल मैटर्स इन एडिशन टू द रेगुलर नोटिस बाय RPD in order to cut down the delay in the servicing notice. So the right to life includes the right to ई लाइफ। नाउ डेज ये चीज़ें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि उनके ऑर्डर्स लेट पहुंचते हैं, अगर बाय हैंड जाते हैं, रिटन इन्फॉर्मेशन के थ्रू जाते हैं, तो ई सर्विसेज को जो है वो प्रेफर किया जा रहा है। और वैसे भी ई सर्विसेज को प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज जो पेजेस हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनके तरीके से वर्क करने के लिए, व्हाट वी हैव टू डू, जो आसपास का सिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, पेजेस बनाने के लिए उस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हमें जो है ख़राब करना पड़ता है। तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसमें हमारा डिप्लोमा चल रहा है इन क्राइम। ट्रेडिशनल कोर्स है पिक पॉकेटिंग, और एडवांस कोर्सेज में साइबर पिक पॉकेटिंग और नेट बैंकिंग जो है ये चल रही हैं। तो लेकिन यो जो ई सर्विसेज हैं उन्होंने सिर्फ हमें पॉजिटिविटी नहीं दी है, बट उसके साथ साथ हमें बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस का सामना करने के लिए भी जो है वो तैयार रहने के लिए बता दिया है हमें। क्योंकि आजकल जो ई सर्विसेज हैं उनके साथ जो लोग कनेक्ट हुए हैं, उसके साथ साथ जो क्राइम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो लाइट की स्पीड के हिसाब से आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रही है। वेल द टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड थिंग्स, जबकि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्क भी है, चैलेंजेस भी हैं। और हर दिन हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं अबाउट द वेरियस क्राइम्स, लाइक क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग है, स्पूफिंग, फिशिंग, स्टॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर, यंगस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके वो मिस यूज़ कर रहे हैं, और वो पुलिस अथॉरिटीज़ के अंदर भी आ रहे हैं। तो हार्ड फैक्ट्स क्या हैं इसके? रिसेंट स्टडी ने ये बताया है कि 80% ऑफ द साइबर क्राइम्स इन द कॉर्पोरेट हाउसेज आर committed by the insiders. So more than 95% of the cases do not get reported to the police authorities. 95% cases तो पुलिस authorities को के पास जाते ही नहीं हैं। Only 3% of cyber crime complaints जो हैं वो फाइल की जाती हैं मुंबई के अंदर।
FIR के फॉर्मेट के अंदर। अब साइबर स्पेस क्या है? व्हाट इज साइबर स्पेस? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन विच ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो साइबर स्पेस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, जिसके अंदर एक ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है वो कंसिडर की जाती है। इट इज रेडिली आइडेंटिफाइड विद द इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू अचीव द वाइड रेंज ऑफ सिस्टम कैपेबिलिटीज, राइट? तो ये क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटरकनेक्टेड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द वाइड रेंज ऑफ सिस्टम कैपेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो साइबर स्पेस जो है इट वाज यूज्ड बाय द साइबर पंक साइंस फिक्शन ऑथर विलियम गिब्सन। उसने ये चीज़ को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? interconnected information technology के साथ, which is required to achieve the wide range of system capabilities जो कि communication और control और products और services के transport के साथ associated है। तो उसके साथ उसको बोलते हैं हम cyber space, which is a electronic medium computer networks के बीच में जो जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है। नाउ द टर्म हैज बिकम अ कन्वेंशनल मीन्स टू डिस्क्राइब एनीथिंग एसोसिएटेड विद computers, information technology, the internet and the diverse internet कल्चर। आजकल जो हमारे कन्वेंशनल मीन्स जो हैं डिस्क्राइब करने के, वो भी नॉर्मल जो हम लोग बातें करते हैं वो चीज़ें भी किसके साथ कनेक्ट हो गई हैं? कंप्यूटर्स के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ और डाइवर्स इंटरनेट कल्चर के साथ। तो साइबर स्पेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? It includes internets, websites, computers, networks, software, data storage devices, emails, electronic devices, cell phones, ATM machines और cyber law जो है वो गवर्न करता है साइबर स्पेस को। ये सारी चीज़ें साइबर स्पेस के अंदर ही आती हैं। दीज ऑल आर द मीडियम्स टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स टुगेदर, पीपल टुगेदर। अब इसकी साइबर स्पेस की ज़रूरत क्या है? इट इज़ एन इंटैंजिबल एंड प्रोवाइड्स एक्सट्रीम मोबिलिटी। जो इवेंट्स हैं taking place on the internet, they are not happening in locations where the participants or servers are physically located, but in cyberspace। जो भी इवेंट्स जो हैं इंटरनेट के ऊपर होते हैं वो उन लोकेशंस पे नहीं होते हैं जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं या सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड हैं, बट वो साइबर स्पेस में होते हैं बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली मोबाइल। इट ऑफर्स ग्रेट इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है साइबर स्पेस। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर can be traded over the internet without the need of any government licenses, shipping, handling charges, and without paying any custom duties। तो इकोनॉमिकली ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वर्थ ऑफ द सॉफ्टवेयर उनको ट्रेड ओवर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, किसी भी गवर्नमेंट लाइसेंस के बिना, किसी भी शिपिंग के बिना, किसी भी हैंडलिंग चार्जेस के बिना, किसी भी कस्टम ड्यूटी के बिना, कहीं पे भी अपनी आप बात को जो है वो पहुंचा सकते हैं थ्रू द साइबर स्पेस, right? So it has complete disrespect for national boundaries, but along with that cyber space है वो complete disrespect भी है। एक person जो है इंडिया में बैठा बैठा it could break into a bank's electronic vault hosted on a computer in USA and transfer millions of rupees to another bank in Switzerland all within minutes, and all we need is a laptop, a computer or a cell phone। इनके थ्रू कहीं पे भी आप बैठे बैठे कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट से या किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के आप कहीं और भेज सकते हो, चाहे अपने बैंक अकाउंट से भी चाहे किसी और के बैंक अकाउंट से। तो दिस इज a disrespect of the national boundaries as well, and along with that it enhances the cyber crime। तो it is an absolutely open participation by all। एक 10 साल का एक 80 years old grandmother without any regard for the distance or the anatomy between them, राइट तो कहीं से भी कोई भी इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, एक 10 साल का बच्चा भी और एक 80 साल का बुजुर्ग भी कहीं से भी बिना किसी डिस्टेंस के साइबर स्पेस में एंटर कर सकता है, राइट? सो दिस इज अ क्लिप जो पुराना टाइम था हमारा, जिसमें एक कंप्यूटर है, एक पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कोई काम को करने के लिए। बट साइबर स्पेस जो है इट ऑफर्स enormous potential for anonymity to its members। इंटरनेट पे nobody knows you are a dog,
is an ad which began as the caption of a cartoon by Peter Steiner, published by the New York on July 5, 1993. तो इंटरनेट पे आप किसी की भी पिक्चर लगा के किसी के साथ भी किसी कुछ भी बन के कोई भी बन के एक लड़का एक लड़की बन के एक लड़की एक लड़का बन के एक डॉग भी इवन यहाँ पे उन्होंने जो एक ये कार्टून जो ये हमें दिखाया गया है इसमें क्या चीज शो करी गई है कि इंटरनेट पे नोबडी नोज यू आर अ डॉग, किसी को नहीं पता है कि आप कौन हो. दिस वन सिटिंग ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्पीकिंग द कैप्शन टू अ सेकेंड डॉग सिटिंग ऑन द फ्लोर, राइट. तो वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है एंड नोबडी नोज दैट हु यू आर. दिस इज द advantage and as well as disadvantage of the cyberspace. On the internet, it's very easy to create several copies and transmitting the same thing in different locations of the world in a few minutes. For these reasons, internet को जो है world's biggest copy machine भी कहा जाता है. राइट. सो लीगल रिकॉग्निशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर्स की. जो आईटी एक्ट है वो लीगल रिकॉग्निशन देता है टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature or any document should be signed or bear the signature of any person then. So notwithstanding anything contained in such a law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by means of electronic or digital signature fixed in such a manner may be prescribed by central government. तो अगर आपने अपने सिग्नेचर्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कोई भी कहीं पे भी सेंड करने हैं तो वो एक लीगल रिकॉग्निशन उस चीज़ की होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से उसको सेंड नहीं कर सकते हैं. तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, तो उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ऑथेंटिकेशन होती है जिसे हमें फुलफिल करना पड़ता है. So this is the legal recognition of the electronic records and signatures, right? So next is about the penalty, compensation and offenses. I've but आज के लिए अभी सिर्फ हम अभी साइबर स्पेस के बारे में और बेसिक साइबर के बारे में ही इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, right? Rest of the things we will discuss in the next lecture. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.